दोस्तों, बिहार एसएससी का जो है ये एग्ज़ाम कब होने वाला है? ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है ये कब होने वाला है और इसका एडमिट कार्ड जो है ये कब तक जारी हो सकता है? ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ये मतलब दिन और रात, ठीक है, स्टूडेंट जो भी मतलब बिहार एसएससी का स्टूडेंट है वो दिन और रात जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है कि उसका एग्ज़ाम जो है ये कब तक हो जाएगा, क्योंकि वो दिन रात होकर जो है वो अपना पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या बीतने वाला है। ठीक है, और भी मतलब कैंडिडेट को ये भी परेशानी आ रहा है कि उसका फॉर्म जो है ना, फॉर्म बिहार एसएससी का फॉर्म जो है वो किसी कारणवश जो है गलत हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, तो उसका फॉर्म जो है ना वो किसी कारणवश जो है गलत हो चुका है। तो अब जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको फॉर्म को कैसे सुधार करना होगा। यदि वो फॉर्म को सुधार नहीं करता है तो उसका फॉर्म जो है वहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका एडमिट कार्ड भी जो है ये नहीं आने वाला है। ठीक है, उसका एडमिट कार्ड भी जो है नहीं आने वाला है। तो उसको क्या करना चाहिए ताकि उसका फॉर्म जो है ये सुधार हो जाए। तो देखो उसके लिए भी हो सकता है बिहार एसएससी की तरफ से, ठीक है, ये हम फुल्ली नहीं बता रहे हैं कि उसका जो है हो ही सकता है। देखो बिहार एसएससी की तरफ से जो है एक नोटिस जारी कर सकता है 11 दिसंबर 2023 के बाद। ठीक है, 11 दिसंबर 2023 के बाद जो है आपको एक नोटिस मिल सकता है कि आपको जो है फॉर्म को कब से कब तक जो है ये सुधार करना है। ठीक है, कब से कब तक जो है आपको सुधार करना है। यदि आप उस वक्त को सुधार कर लेते हैं तो आपका फॉर्म जो है ये रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि आप उस वक्त फॉर्म को सुधार कर लेते हैं तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होने वाला है और आपका एडमिट कार्ड भी जो है ये आ जाने वाला है। तो वो देखते हैं बिहार एसएससी जो है 11 दिसंबर के बाद जो है ये क्या करता है। ठीक है, 11 दिसंबर के बाद जो है वो क्या करता है और आपको जो है 11 दिसंबर के बाद जो है ये ध्यान में रखकर चलना है कि जिसका मतलब फॉर्म जो है यहाँ पर गलत हो चुका है। सिर्फ हम उसके लिए बता रहे हैं, यदि आपका फॉर्म यदि गलत हो चुका है तो आपको ये ध्यान में रखकर चलना है कि ये नोटिस जो है कब जारी कर रहा है। ठीक है, और यदि आपको पता चले कि जो है ये नोटिस तो जारी हो चुका था लेकिन हमको पता ही नहीं चला, हम फॉर्म को सुधार नहीं कर पाए, तो ऐसे में जो है स्टूडेंट को जो है ज़्यादा परेशानी बढ़ जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो है फॉर्म को मतलब जो है सुधार करने के लिए आपको डेट को देखते रहना है नोटिस में। ठीक है, और ये नोटिस को आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाइएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको जो है टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है पल पल का अपडेट जो है ये मतलब दिया जाता है बिहार एसएससी की तरफ से, और अदर भी मतलब जो भी नोटिस होता है वहाँ पर सही नोटिस जो कि आपको पल पल समय पर दिया जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो है टेलीग्राम से क्या करना है, जुड़ जाना है। अब हम बात करते हैं ये कि जिसका फॉर्म जो है वो सही है, वो अपना जो है एग्ज़ाम को लेकर जो है वो बहुत काफ़ी परेशान है कि उसका एग्ज़ाम डेट जो है कि क्या रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, आपको जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है ये घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जो है सबसे रिजल्ट बनाना है तो ये रहता है कि आपको रिजल्ट कैसे बनना है। ठीक है, रिजल्ट बनाने के लिए जो है आपको सबसे पहले जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न को जानना पड़ेगा और उसका सिलेबस को जानना पड़ेगा। उसके बाद जो है 2023 का कट ऑफ जो है ये क्या रहने वाला है, इन सभी को जो है जानना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आपका रिजल्ट ये बनने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको जो है बिहार एसएससी का जो भी मतलब जो है पैटर्न है सिलेबस का, कि आपको एग्ज़ाम कैसे निकालना है उस पर हम बात करते हैं। तब जाकर के जो हम आपको बताने वाले हैं कि इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है ये क्या रहने वाला है। ठीक है, इसलिए जो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जो है बने रहना है, तभी जाकर के जो आपको सही जानकारी जो कि बिहार एसएससी की तरफ से मिलने वाला है। तो चलिए हम जो है बारीकी से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बिहार एसएससी का पैटर्न जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है यानी कि 2023 में क्या रहने वाला है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपका कट ऑफ जो है ये कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है 2023 में, उस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है कैसा रहने वाला है।
देखो, एग्जाम पैटर्न की हम बात कर ले तो जनरल स्टडीज जो आपको 50 प्रश्न जो कि देखने को मिलने वाला है, वो भी 200 अंक का जो कि यहाँ होने वाला है। और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स जो कि आपको 50 प्रश्न मिलने वाला है 200 नंबर का। उसके बाद जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग से जो है आपको 50 प्रश्न जो कि 200 नंबर का मिलने वाला है, यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ आपको 150 अंक का होने वाला है, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितना होने वाला है, तो 600 मार्क्स का एग्जाम भी जो है ये आपका होने वाला है। और जिसमें आपको टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम जो आपको 2 घंटा 15 मिनट का जो कि आपको समय भी इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी जो है देखने को मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग जो कि 0.25 रखा गया है, ठीक है। कितना रखा गया है, तो 0.25 जो कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए जो है आपको, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं के बराबर ही दिया गया है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से जो है क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। तो आपको सिलेबस में क्या, सबसे पहले जो है किस चैप्टर को मतलब जो आपको ख़त्म करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले यदि हमारे अनुसार यदि आप ख़त्म करते हैं तो सबसे पहले जो आपको रीजनिंग को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको रीजनिंग को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि रीजनिंग अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 200 नंबर देने वाला है, ठीक है। और रीजनिंग को सॉल्व करने में भी जो है स्टूडेंट को बहुत मतलब अच्छा लगता है। इसलिए हम जो है आपको बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले जो है ये रीजनिंग को कवर करना होगा। देखो, अभी से ही यदि आपको मतलब सिलेबस को अच्छी तरह से समझ के तैयारी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है ये कोई नहीं रोक सकता है बिहार एसएससी में, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं। उसके बाद जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट को देखना चाहिए, तो उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर 2 नंबर में आना है, ठीक है। 2 नंबर में इसलिए आना है, यहाँ से आपको एक तो साइंस का हो जाता है और एक मैथ का हो जाता है, यानी कि यहाँ से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी जो आपको 25 प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमको मैथ को सबसे पहले करना चाहिए कि साइंस को हमको सबसे पहले करना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको मैथ को सबसे पहले जो है सॉल्व करना चाहिए या साइंस को सबसे पहले हमको सॉल्व करना चाहिए। तो यदि हमारे अनुसार आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको यह अंदाज़ा लगाना होगा यदि कि आपका मैथ जो है ये सही मतलब है या साइंस सही है, ठीक है। यदि आपका मैथ प्रश्न जो कि ये मतलब अच्छा बन रहा है आपसे, तो आपको जो है ये मैथ का ही जो है आपको बनाना चाहिए, क्योंकि मैथ यदि आपका ये हो जाता है तो साइंस बचता है, ठीक है। तो साइंस से आपका क्या होगा कि साइंस में जो है आप क्लास 10 का है जो कि ये साइंस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, जैसा कि आपको सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। जो भी होगा मतलब जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो गया, तो ये सभी चैप्टर जो कि आपको क्लास 10 का ही रहने वाला है। यदि इससे आपको 25 प्रश्न आ रहा है तो यहाँ से जो आपको 15 प्रश्न तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। इसलिए जो है आपको यहाँ से घबराना नहीं है। और बच गया मैथ, मैथ तो आपको जो है कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 25 नंबर इधर से हो जाएगा और 200 नंबर ये हो जाएगा। और यहाँ से यदि आपको 50 नंबर का है तो यदि समझ सकते हैं कितना हो रहा है, तो 25 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मतलब आप समझ सकते हैं कि यहीं से नंबर जो कि आपका आ रहा है, यानी कि 2 सब्जेक्ट को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है यहीं से बनने वाला है। और ये बच गया अपना जीके जीएस, तो यहाँ से जो है आपको 50 प्रश्न जो कि 200 नंबर का मिलने वाला है। तो जीके जीएस पर जो है आपको सबसे लास्ट में जो कि समय देना है, क्योंकि जीके जीएस जो है ये बहुत चैप्टर दिया गया है, ठीक है। इसलिए जो है आपको जीएस के जीएस पर बहुत मतलब कम समय देना है, सबसे ज़्यादा जो है आपको रीजनिंग को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है आपको 50 प्रश्न जो कि 200 नंबर का यहीं से आने वाला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो ये आपका 4 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसलिए जो आपको सबसे पहले रीजनिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है। यदि आप दोस्तों इस बार बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी जो है ये रखा गया है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से जो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 32% जो कि मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जा करके जो आप क्वालिफाई हो पाइएगा। उसके बाद यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 36% जो कि मार्क्स लाना पड़ेगा। और यदि आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको 32% जो कि लाना पड़ेगा। और वोमेन जितना
जितना भी मतलब दिया गया है महिला कैटेगरी के हैं उस सभी को जो कि आपको 32% रखा गया है, क्वालिफाई मार्क्स जो कि ये रखा गया है। तो ये तरह गया है क्वालिफाई मार्क्स, यदि आप इतना लाते हैं तो सिंपल आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपका कट ऑफ जो है 2023 का ये क्या रहने वाला है। देखो, जब भी मेरिट बनता है तो ये जो है आपका कट ऑफ पर ही बनता है, ठीक है। ये क्वालिफाई जो है ये मतलब एक सिंपल दे दिया गया है कि आपका जो है इतना नंबर होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका जो है ये मेरिट बनने वाला नहीं है। आपका मेरिट बनने वाला है तब जबकि आप जो है कट ऑफ में पहुँचिएगा तब जाकर के जो है आपका मेरिट बनने वाला है। तो आपका कट ऑफ जो है ये 2023 का क्या रहने वाला है, तो उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस बार का कट ऑफ देख सकते हैं कि जैसे आप बिहार एसएससी में एग्जाम दे रहे हैं तो 2023 का कट ऑफ जो है, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका कट ऑफ जो है ये 96% जो कि ये रहने वाला है, ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब आपको 96% लाना है, तभी जाकर के जो है आपको कट ऑफ में मतलब आ पाइएगा, नहीं तो आप जो ये कट ऑफ में नहीं आ पाइएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको यदि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 96% जो कि यहाँ पर रहने वाला है, जो भी हम बता रहे हैं परसेंटेज में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो यदि आप बीसी से आ रहे हैं तो आपको 95% लाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आप मेरिट में आ पाइएगा। उसके बाद नहीं तो नहीं आ सकते हैं। इसलिए जो आपको यहाँ पर पता चल गया, यदि आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 95% जो है मार्क्स यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आप मतलब जो इसमें क्वालिफाई हो पाइएगा। उसके बाद यदि आप जो है बीसी से आते हैं, ठीक है, एमबीसी से आते हैं, तब जाकर के जो है आपको यहाँ पर 88% मार्क्स लाइएगा, तब जाकर के जो है आपका मेरिट में नाम आने वाला है, ठीक है। और यदि एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 76% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 71% जो कि यहाँ पर मार्क्स लाना पाइए। तब देखो, ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं 2023 का कट ऑफ जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का रहने वाला है, ठीक है। और देखो ये मतलब 2023 जो कि मान लो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि ये रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, वो तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ से आपका कट ऑफ जो ये हिलने वाला नहीं है, ठीक है। आपका कट ऑफ जो है ये बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो है यही कट ऑफ जो कि इस बार रहने वाला है। इसलिए जो आपको कट ऑफ को देखते हुए जो है आपको तैयारी करना है। तो अब बात रह गया ये कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है ये कब होने वाला है। तो देखो दोस्तों, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है स्टूडेंट इतना परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है सोचना भी पड़ता है, क्योंकि बिहार में हम एसएससी में फॉर्म डाले हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमको सोचना ही पड़ेगा कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है और इसका एडमिट कार्ड जो है ये कब तक जारी हो जाएगा। तो ये तो सोचना ही पड़ता है। आखिरकार जो है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो ये कब तक हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है ये जनवरी में जो कि होने वाला है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो है ये जनवरी में होने वाला है। देखो, ये जनवरी में एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट हम नहीं बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो जनवरी में हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है जनवरी में एग्ज़ाम, तो ये भी हो सकता है जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जनवरी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिसंबर तक जो है ये आपका फॉर्म ही भराया जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो है हो सकता है आपको जनवरी में देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए जो है आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि जनवरी में आपको जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिस देखने को मिल सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस डेट से इस डेट तक हो सकता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है ये 100% मतलब लग रहा है कि मतलब 100 में इतना समझ लो कि 80% ही जो कि आपका ये चांस बन रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में हो जाए, ठीक है। वो तो देखा जाएगा कि बिहार एसएससी की तरफ से जो है ये क्या किया जाता है। और इसे हमारे अनुसार यदि आप समझते हो तो इसका एग्ज़ाम जो है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है यदि आपका जनवरी में कंडक्ट हो रहा है तो ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम जनवरी में नहीं हो रहा है तो इसका एग्ज़ाम जो ये फरवरी में भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तब जाकर के इसका मार्च में जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसा हम क्यों बता रहे हैं। देखो, बिहार एसएससी का नियम है कि जब भी इसका एग्ज़ाम होता है तो ये रेगुलर बेस पर जो कि इसका एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक एग्ज़ाम 1 तारीख को हो गया तो दूसरा एग्ज़ाम जो ये 5 तारीख को होगा। ऐसा सिस्टम नहीं होता है। जब भी इसका एग्ज़ाम होता है तो ये रेगुलर बेस पर होता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 30 लाख स्टूडेंट है तो 30 लाख का एक ही दिन एग्ज़ाम भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है
इसका एग्ज़ाम यदि आप समझ सकते हैं जनवरी में नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो सीधा सीधी जो ये मार्च में होने वाला है। मार्च में इसलिए होने वाला है क्योंकि फरवरी में जो है जहाँ तहाँ का कॉलेज जो भी होगा अपना बिहार में, वो अपना क्लास 10 हो गया और क्लास 12 हो गया, इन दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में जो कि बिजी होगा, इसलिए वो अपना सेंटर ही नहीं देने वाला है। जब भी बिहार एसएससी को सेंटर मिलेगा तभी जाकर के जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाएगा, ठीक है। और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जब भी होता है ये रेगुलर बेस पर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसलिए जो है आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है ये घबराना नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। मैटर ये रह जाता है कि हमको क्वालीफाई जो है ये कैसे करना है, ठीक है। क्वालीफाई कैसे करना है यानी कि हमको इस बार जो है बिहार एसएससी में नौकरी कैसे लेना है, बात ये रह जाता है। तो जैसा कि हम जो है अभी शुरू से ही आपको बताकर आ चुके हैं कि सबसे पहले जो आपको बिहार एसएससी का जो भी सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को समझ लो। उसके बाद जो है आपको कट ऑफ के देख लो कि इस बार का कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है, और इसके बीच हमको कट ऑफ लाना है। यदि आप सोच लेते हैं अच्छी तरह से तो आपका रिजल्ट जो है इस बार कोई नहीं रोकने वाला है बिहार एसएससी में, ठीक है। इसलिए जो है आपको अच्छी तरीक़ा से सभी चीज़ को समझ लेना है और अपना तैयारी में लग जाना है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि जो है बिहार एसएससी, ठीक है, बहुत कैंडिडेट को ये भी मतलब डाउट होता है कि बिहार एसएससी मान लो जैसे मैथ का चैप्टर हो गया, ठीक है, जैसे में मैथ का कोई चैप्टर हो गया तो मैथ में जो भी चैप्टर जो दिया गया है, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब इसी टाइप का बहुत चैप्टर जो कि उसमें दिया गया है, तो उसको ये नहीं मतलब वो जानना चाहता है कि उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जो है कितना प्रश्न देखने को मिलने वाला है और एवरेज से जो है कितना प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ऐसा यदि आप चाहते हैं कि हमको जो है एक वीडियो मिल जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम जो है आपको वीडियो बना करके दे देंगे। और आपको ये भी बताना है कि किस सब्जेक्ट पर जो है आपको चाहिए यह वीडियो, ठीक है। यदि आपको रीजनिंग पर चाहिए तो रीजनिंग पर बताइएगा, और यदि आपको मैथ पर चाहिए तो मैथ पर बताइएगा, और जो साइंस पर चाहिए तो साइंस पर बताइएगा, और यदि जीके जीएस पर चाहिए तो आपको जीके जीएस के बारे में आपको बताना है, तभी जा कर के जो है हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जितना भी सब्जेक्ट दिया गया है सभी जो है ये आपको क्लास 10 पर ही जो कि आधारित होने वाला है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रख कर ही जो कि आपको चलना है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है समझ लो ये जनवरी में होने वाला है, और यदि जनवरी में इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला तो समझ लो सीधा ये मार्च में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, ये मार्च में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।